आज की ताजा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़े काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन स्वागत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। तो पहली बड़ी खबर देखिए, अब सैटेलाइट से कटेगा टोल टैक्स, मोदी सरकार देने जा रही है जनता को ये तोहफा। देश में बड़ी संख्या में लोग जो है कहीं पर आने जाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों पर सफर करते हैं। हालांकि राष्ट्रीय राजमार्गों पर जो है सफर करते समय रास्तों में कई बार जो है टोल प्लाजा आते हैं जहां पर टोल टैक्स देना होता है। गौर करने वाली बात यह है कि पहले मैनुअल टोल टैक्स जमा यहाँ पर कराना होता था, इस कारण टोल प्लाजा पर वाहनों की एक लंबी लाइन यहाँ पर लग जाती थी। हालांकि अब जो है चीज़ें काफ़ी बदल चुकी है। फास्टैग सिस्टम आने से टोल टैक्स जमा कराने की प्रक्रिया काफ़ी सुविधाजनक हो गई। इसमें टोल प्लाजा पर लगा स्कैनर जो है गाड़ी पर लगे फास्टैग को स्कैन करके टोल टैक्स जो है वो काट लेता है। वही अब सरकार जो है एक और खास टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है, जिसके आने पर कहा जा रहा है कि टोल प्लाजा जो है वो देश में खत्म हो सकते हैं। भारत सरकार देश में सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम को लॉन्च करने की योजना बना रही है। वह इसको लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में जानकारी यहाँ पर दी थी। अपनी बात कहते हुए उन्होंने कहा था कि देश में जो है कुछ चुनिंदा राष्ट्रीय राजमार्गों पर जो है ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम या GNSS टोल सिस्टम जो है वो यहाँ पर लागू किया जाने की योजना हम बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि GNSS बेस्ड टोल टैक्स सिस्टम को लगाए जाने की योजना सरकार बना रही है। वह ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को अगर आप पूरे यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्गों पर लगाया जाता है तो देश में टोल प्लाजा की जरूरत जो है वो खत्म हो सकती है। हालांकि सरकार अब भी ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को कुछ चुनिंदा राष्ट्रीय राजमार्गों के ऊपर ही लगाएगी। वह शुरुआत में ये केवल जो है हाइब्रिड मॉडल पर काम करेगा, उसमें ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम से टोल जो है वो काटा जाएगा और फास्टैग से भी जो है वो टोल टैक्स जो है वो कटेगा। तो दोनों तरीके से जो है यहाँ पर ये फिलहाल का टोल जो है वो कटेगा। वह देश में बड़ी संख्या में राष्ट्रीय राजमार्ग है। पूरे देश में जो है यहाँ पर ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम लागू करने के लिए अभी जो है कोई ऐलान नहीं है। ऐसे में फिलहाल जो है अभी के लिए देश में टोल प्लाजा जो है वो खत्म नहीं होंगे। बात हम करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर देखिए, अग्निवीरों के लिए ताबड़तोड़ घोषणा। अब असम के CM ने भी किया है बड़ा ऐलान। कारगिल विजय दिवस पर अग्निवीरों के लिए बीजेपी शासित राज्यों ने आरक्षण का ऐलान कर विपक्ष को जो है मुंह तोड़ जवाब दिया है। विपक्ष एक और जहां लगातार इस योजना को लेकर केंद्र सरकार को बैकफुट पर लाने की कोशिश कर रही है, वहीं केंद्र सरकार की तरफ से जो है अब भी साफ कर दिया कि इस योजना में कोई भी संशोधन नहीं किया जाएगा और ना ही जो है इसे यहाँ पर बदला जाएगा। वह इस बीच असम के जो मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने यहाँ पर अग्निवीरों को लेकर आरक्षण देने की बात यहाँ पर कही। यानी हेमंत सरकार ने भी अग्निवीरों को आरक्षण देने का ऐलान कर दिया। यूपी, राजस्थान, गुजरात समेत कई बीजेपी शासित राज्यों में अग्निवीरों को आरक्षण देने के ऐलान के बाद असम सरकार ने भी अग्निवीरों के लिए बड़ा ऐलान किया है। अग्निवीर सैनिकों को रिटायर होने के बाद असम में पुलिस विभाग की नौकरी में उन्हें आरक्षण दिया जाएगा। इसका ऐलान जो है खुद राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया। वह असम के CM हेमंत बिस्वा शर्मा ने इसका ऐलान करते हुए एक्स पर यहाँ पर कहा कि भारत ये सुनिश्चित करेगा कि अग्निपथ योजना पर झूठ फैलाकर भारतीय सेना को कमजोर करने के विपक्ष के मिशन को जो है हराया जाए। असम सरकार ने राज्य के अधिकांश अग्निवीरों को असम पुलिस में शामिल करने का फैसला किया है। असम यहाँ पर उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी आधुनिकीकरण के प्रयासों को यहाँ पर हम उनके प्रयासों के साथ यहाँ पर खड़े हैं, तो ये उन्होंने यहाँ पर कहा है। बता दें आपको कि CM ने अग्निवीरों के ऐलान के साथ ही विपक्ष पर योजना को लेकर झूठी जानकारी फैलाने का भी आरोप जो है यहाँ पर लगाया है। वहीं असम के अलावा जो है कई राज्य सरकार पहले ही आरक्षण देने का ऐलान कर चुके हैं। इसमें यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान भी शामिल है। इस फैसले से अग्निवीरों को भविष्य में नौकरी की सुरक्षा जो है मिलेगी। हालांकि ज्यादातर राज्यों में ये आरक्षण केवल 10% है। बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर देखिए, यूपी से बड़ी खबर देखिए, नकल करने पर मिलेगी उम्र कैद की सजा, 1 करोड़ लगेगा जुर्माना, योगी सरकार का बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो है 2240 पदों पर भर्ती के लिए जो है 28 जुलाई को होने जा रही स्टाफ नर्स एलोपैथी सार्वजनिक परीक्षा आदेश 2024 को लागू कर दिया है। राज्य सरकार की ओर से 1 जुलाई को जारी इस आदेश में भर्ती परीक्षा में अगर कोई भी नकल की कोशिश या फिर किसी भी नकल कराने की कोशिश या फिर कोशिश या फिर प्रश्न पत्र की कॉपी बांटना या फिर छात्रों को प्रश्न पत्र का लालच देकर अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता अगर पकड़ा गया तो इसे जो है यूपी के अंदर अपराध माना जाएगा। अपराधी को आजीवन कारावास की सजा के साथ साथ 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भरना होगा। वह आयोग के उप सचिव ने यहाँ पर शुक्रवार को जारी जो आदेश है उसकी सूचना उसके मुताबिक स्टाफ नर्स पुरुष 171 और स्टाफ नर्स 2269 पदों पर मुख्य परीक्षा जो है प्रयागराज और लखनऊ केंद्रों पर जो है यहाँ पर पहले प्राइवेट जो कराई गई है। इसमें जो है यहाँ पर ये बात यहाँ पर कही गई है।
बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर देखिए, बड़ी खबर फ्लाइट किराए को लेकर देखिए। रक्षाबंधन से पहले फ्लाइट का किराया हुआ है महंगा। अक्सर त्योहारों के सीजन में जो है रेलवे द्वारा ट्रेनों को रद्द करने की खबरें सामने आती है, जिसमें कहा जाता है कि रेलवे ट्रैक की मरम्मत कराई जा रही है। वही अब जुलाई महीना कुछ ही दिनों के बाद अब खत्म होने वाला है और अगस्त माह अब शुरू होने वाला है। ऐसे में अब हवाई यात्रियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई। दरअसल हवाई यात्रा करने वालों के लिए टिकट जो है 40% महंगे हो गए हैं। बता दें आपको कि इस रक्षाबंधन जो है आप इस बार रक्षाबंधन जो है 19 तारीख को है और इससे पहले जो है 15 अगस्त को भी जो है छुट्टी रहेगी। फिर सप्तांत शुक्रवार और शनिवार को रविवार आ जाएगा। लगातार लंबी छुट्टी मिलने के कारण हवाई यात्रियों की भीड़ अचानक बढ़ गई है और इकोनॉमी क्लास का किराया भी जो है हवा से बात कर रहा है। बताया गया कि बेंगलुरु कोची मार्ग पर जो है 14 से 20 अगस्त के बीच जो है औसत किराया 3,440 रुपये तक पहुंच गया, जो पिछले साल इस अवधि की तुलना में 46% अधिक है। बेंगलुरु मुंबई मार्ग पर हवाई किराया जो है 3,969 रुपये हो गया, जो कि पिछले साल समान अवधि की तुलना में 37% जो है फिलहाल आगे यहाँ पर मतलब ज़्यादा है। तो ये बड़ी खबर जो है फिलहाल निकल के सामने आ रही है। अब किराया जो है यहाँ पर हवाई किराया जो है बढ़ गया है। विमान उद्योग पर शोध करने वाले नेटवर्क थॉट्स के संस्थापक अमाय जोशी ने बताया कि लंबे सप्ताह के अंत पर जो है कुछ लोग दिनों की छुट्टियां मनाने या फिर अपने परिजनों से मिलने जाते हैं। इसे हवाई किराया जो है बढ़ाया जाता है। वही साल स्वतंत्रता दिवस या रक्षाबंधन तक छुट्टियां ज़्यादा पड़ रही है। वही देसी विमानन कंपनियां पिछले कुछ समय से जो है उड़ाने ज़्यादा नहीं यहाँ पर बढ़ा पाई है, इसलिए अब खासी मांगों पर किराया अचानक जो है बढ़ गया है। तो बड़ी खबर जो है फिलहाल ये हवाई यात्रियों से निकल के सामने आ रहा है, हवाई यात्रियों के लिए जो है निकल के सामने आ रहा है। अगर कोई रक्षाबंधन पर हवाई सफर की योजना अगर बना रहे हैं तो टिकट बुकिंग जल्दी से जल्दी कर ले। देर से बुकिंग करने पर आपको ज़्यादा महंगा टिकट भी मिल सकता है। किराए में वृद्धि का मुख्य कारण मांग आपूर्ति में असंतुलन है। इस रक्षाबंधन पर हवाई यात्रा करने से पहले अच्छे से योजना बनाएं ताकि आपकी यात्रा सुखद और किफायती हो। बात हम करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम यूज करने वाले लोगों के लिए खुशखबरी देखिए, अब हिंदी में भी आएगा मेटा एआई का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए खुशखबरी। दरअसल मेटा एआई इस्तेमाल अब हिंदी में भी किया जा सकता है। हिंदी के अलावा मेटा एआई 6 अन्य भाषाओं को सपोर्ट के साथ आ चुका है। बता दें आपको कि मेटा एआई का इस्तेमाल मेटा की पॉपुलर चैटिंग ऐप व्हाट्सएप पर किया जा सकता है। मेटा एआई का ऑप्शन व्हाट्सएप अपने ओपन के साथ जो है यहाँ पर मतलब अपने ओपन के साथ ही नजर आता है। वही मेटा एआई का इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। इसके लिए मेटा एआई के चैट पेज पर आकर यूजर्स किसी भी तरह का सवाल जो है इससे पूछ सकता है। वही मेटा एआई का इस्तेमाल व्हाट्सएप के अलावा जो इंस्टाग्राम, मैसेंजर, फेसबुक पर भी जो है वो किया जा सकता है। आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, मैसेंजर और फेसबुक पर भी मेटा एआई के अंदर जो है नई भाषाओं में बात कर सकते हैं। इसमें जो है हिंदी, रोमनीकृत लिपि, फ्रेंच, जर्मन, इटली, पुर्तगाली और स्पेनिश भाषा जो है उस पर बात कर सकते हैं। इतना ही नहीं, बहुत जल्द कुछ भाषाओं का और भी सपोर्ट जो है इसमें यहाँ पर जोड़ा जा सकता है। मेटा का कहना है कि मेटा एआई के एक्सेस को कंपनी अपने ऐप्स और डिवाइस के साथ बढ़ा रही है। इतना ही नहीं, यूजर्स को उनके सवालों का जवाब पाने में मदद करने की इस कड़ी में से एआई चैटबॉट में नए फीचर जोड़े जा रहे हैं। कंपनी का कहना है कि मेटा एआई अब जो है 22 देशों में उपलब्ध हो चुका है। वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें और साथ में आप बेल आइकन को भी दबाएं ताकि खबरें जो है आपको रोजाना इसी तरह की मिलती रहे। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।